महारानी ताराबाई 1675 से लेकर 1761, राजाराम महाराज की दूसरी पत्नी, पहली पत्नी जनकीबाई तथा छत्रपति शिवाजी महाराज के सरसेनापति हम्बीरराव मोहिते की कन्या थीं। इनका जन्म 1675 में हुआ और इनकी मृत्यु 9 दिसंबर 1761 ईस्वी को हुई। ताराबाई का पूरा नाम ताराबाई भोंसले था। राजाराम की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाया और मराठा साम्राज्य की संरक्षिका बन गई। ताराबाई का विवाह छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजाराम प्रथम के साथ हुआ। राजाराम 1689 से लेकर 1700 में उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात ताराबाई मराठा साम्राज्य की संरक्षिका बनी और उन्होंने शिवाजी द्वितीय को मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया और एक संरक्षिका के रूप में मराठा साम्राज्य को चलाने लगी। उस वक्त शिवाजी द्वितीय मात्र 4 वर्ष के थे। 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य की संरक्षिका उन्होंने औरंगजेब को बराबर की टक्कर दी और उन्होंने 7 सालों तक अकेले दम पर मुगलों से टक्कर ली और कई सरदारों को एक करके वापस मराठा साम्राज्य को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ताराबाई अपने पुत्र को गद्दी पर देखना चाहती थी, परंतु ऐसा हो ना सका। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम ने छत्रपति शाहू, जो कि उसकी कैद में थे, उनको दिल्ली से छोड़ दिया और जिसके कारण शाहू ने यहाँ पर आकर गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो गया और महाराष्ट्र में गृह युद्ध छिड़ गया। अंततः शाहू ने युद्ध में ताराबाई की सेना को पराजित कर उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दिया और उनको कोल्हापुर राज्य दे दिया और वहीं पर उनका राज्य स्थापित कर दिया और खुद मराठा समाज शाहू के काल में ही मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा और छत्रपति शाहू छत्रपति हालात में मौत होने वाले 1740 के दशक में ताराबाई अपनी पोते रामराज को शाहू के पास लेकर गई, क्योंकि शाहू का कोई पुत्र नहीं था। रामराज शाहू के पास और कोई पुत्र नहीं था, इसलिए शिवाजी के वंशज होने के नाते रामराज छत्रपति शाहू जी को अपना पुत्र घोषित कर दिया और रामराज 1749 सतारा की गद्दी पर बैठ गए। उसके गद्दी पर बैठते ही पेशवा बालाजी बाजीराव को हटाने के लिए ताराबाई ने रामराज से कहा, पर रामराज ने मना कर दिया, जिससे ताराबाई ने रामराज को सतारा के किले में कैद कर लिया। जब बालाजी बाजीराव को ये खबर पहुंची तो वे छत्रपति को रिहा करने के लिए सतारा की ओर चल दिए। 1752 मई को ये खबर लगते ही उन्होंने दामाजी राव गायकवाड़ की 15,000 सेना के साथ दाभाडे परिवार को एक करके, जो कि पूरा परिवार पेशवा का पुराना दुश्मन था, बालाजी बाजीराव के खिलाफ साजिश रची। बालाजी बाजीराव नवंबर 1752 में पूर्ण रूपेण परास्त किया और ताराबाई से संधि कर ली, जिसके तहत ताराबाई ने रामराज को अपना पोता न होना घोषित कर दिया और अब मराठा साम्राज्य की सारी शक्ति पेशवाओं के हाथ में चली गई। 14 जनवरी 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार होने के बाद जून 1761 में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई और उसके बाद ही दिसंबर 1761 में ताराबाई का भी निधन हो गया। ताराबाई मराठा साम्राज्य की सबसे ताकतवर महिलाओं में से निकली और जिस तरह से उन्होंने 7 वर्षों तक औरंगजेब से लड़ाई लड़ी हो, उनकी महानता को दर्शाता है और उनकी दूरदर्शिता को भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और दी हुई जानकारी थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो कृपया एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।